हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट सोशल साइंस में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है, इनमें से कौन लिखित संविधान के संबंध में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। भारत, यूएसए और फ्रांस का संविधान लिखित संविधान है, जबकि इंग्लैंड, कनाडा, चीन और न्यूजीलैंड का अलिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस योजना को महात्मा गांधी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक माना गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिप्स योजना। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा निम्न में से ली गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने संघीय रूप धारण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान ने संघीय रूप कनाडा के संविधान से धारण किया है। संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस नदी के किनारे आयोजित बैठक में पूर्ण स्वराज की मांग की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रावी नदी के किनारे। राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 में रावी नदी के किनारे आयोजित बैठक में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में महात्मा गांधी किस स्थान पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लंदन में। सन 1931 में महात्मा गांधी ने लंदन में चल रहे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में
3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी सही है। ब्रिटिश संसद न्यायपालिका से ऊपर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका के पास अपने संविधान से अधिक शक्ति है। भारत में न्यायपालिका के पास संविधान की समीक्षा करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस उम्र की महिलाओं को वोट देने का अधिकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 18। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वह पुरुष हो या महिला, जो 18 वर्ष की आयु सीमा प्राप्त कर चुका है, उसे वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लाल, बाल और पाल के तहत शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री लाल, बाल और पाल के तहत शामिल नहीं है। लाल, बाल, पाल स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े गर्म दल के नेता थे। लाला लाजपत राय को लाल, बाल गंगाधर तिलक को बाल और विपिन चंद्र पाल को पाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 226 में। राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 226 में निहित है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अधिकारिता में मूल तथा अन्य दोनों प्रकार के अधिकारों का लागू करना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी ने। उपरोक्त सभी दिए गए देशों ने अपने नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिए हैं। भारत के संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस देश में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के संविधान में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल नहीं है। भारत के संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यह कथन वर्णित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से किसी में नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन अनुच्छेद भारत में आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 का संबंध भारत में आपातकालीन प्रावधानों से नहीं है। इस अनुच्छेद में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में धन विधेयक कितने चरणों से गुजरता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3। राज्यों में धन विधेयक 3 चरणों से गुजरता है। इसे केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन की प्रणाली अपनाया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका से। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन की प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एकल नागरिकता के संबंध में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा, म्यांमार और भारत।
कनाडा, म्यांमार व भारत जैसे देश इकहरी या एकल नागरिकता प्रदान करते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड जैसे देश दोहरी नागरिकता को मंजूरी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान का पालन करने का अधिकार। संविधान का पालन करने का अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 25। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, वहीं राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन शिक्षा का अधिकार के संबंध में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ, जबकि 1 अप्रैल 2010 में यह लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बीच बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर में है, सरोजनी नायडू का कोलकाता में नहीं बल्कि हैदराबाद में है, जवाहरलाल नेहरू का इलाहाबाद में है और एपीजे अब्दुल कलाम का रामेश्वरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद संभालेंगे अधिकतम? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 65 वर्ष तक। आधिकारिक तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद संभालने की अधिकतम आयु 65 वर्ष तक है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस जनरल विपिन रावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की आम सभा की बैठक हर साल किस महीने में होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सितंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का सही क्रम कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, के.आर. नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने श्रेणियों में सिविल सेवाओं को वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3। भारत में सिविल सेवाओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय मित्र अंग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिला न्यायालय का। न्याय मित्र जिला न्यायालय का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गईं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में मणिपुरी, कोंकणी व नेपाली भाषा को शामिल किया गया। वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप का नाम अस्तित्व में आया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1973 में। लक्षद्वीप का नाम 1 नवंबर 1973 को अस्तित्व में आया। इससे पहले इसे लक्का द्वीप, मिनिकॉय, आमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण के गाने का समय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के बारे में सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना में परिवर्तन। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया तथा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के संदर्भ में कौन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। मेयर निर्वाचित पदाधिकारी होता है, आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, नगर निगम के 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन अनुच्छेद वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 75 क्लोज 1। संविधान के अनुच्छेद 75 क्लोज 1 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1948 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में 144 देश WHO के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी सरोजनी नायडू के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अहिंसा का संदेश प्रसारित करना तथा सांस्कृतिक शांति बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवल लोकसभा के सदस्य को ही सांसद कहा जाता है। ये सही नहीं है। लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सभी सदस्यों को सांसद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अनुच्छेद के माध्यम से किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा के लिए अपील करने का अवसर मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1978 में। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। वर्तमान में यह विधिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।